सर, क्या सोचते हैं आप? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अभी बहुत से वक्ताओं ने अपनी राय रखी। आप क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है, जिस मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अन्य प्रांतों में प्रचार करने जाते हैं, क्या वही लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा क्या 2027 में? देखिए, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश में है तब तक उत्तम प्रदेश रहेगा। इसको कोई हटा नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ के हटने के बाद से क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार, अगर हम बात करेंगे 2017 से, जब से सरकार में आए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगातार उनकी भूमिका रही। और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के, चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति रही हो, उन्होंने पूरी तरीके से ये किया। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की तरफ है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। माफिया चाहे वो जेल में है या जमीन में है, इस तरीके की राजनीति, इस तरीके का जो चुना गया, एक भयमुक्त प्रदेश बनाया गया। चाहे आज इन्वेस्टर्स हो, चाहे जो भी हो, आज उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय कर रही है पूरे देश को सरकार बनाने की। केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश तय कर रही है। तो उत्तर प्रदेश जो है, कभी योगी आदित्यनाथ के रहते कानून व्यवस्था नहीं गड़बड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें जो हो रही हैं आज के समय में, वो एक तरीके से उन्माद फैलाया जा रहा है। जो आपसी रंजिश गांव में हुआ करती थी, वो आज एक राजनीतिक रंग ले रहा है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है समाजवादी पार्टी की है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक छोटे से मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना के छोड़ दे रही है, क्योंकि उनको उसी पे राजनीति करनी है। राजनीति उनके लिए और कुछ कोई राजनीति बची नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा छोटा सा गांव का एक झगड़ा होता है, एक खेत मेड़ का झगड़ा होता है, उस मुद्दे को ला करके और पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना, ये बहुत गलत है। गाजीपुर की घटना की मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ में हुआ, वो गलत हुआ। जिसने भी किया वो बहुत गलत किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक डेलीगेशन के नाम पे 200-250 लोगों की भीड़ लेकर के जाकर के वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाती है, ये भी एक अपने आप में समझने की बात है कि समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश की विपक्ष में सबसे मजबूत है। उसको इस तरीके की घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए तमाम ऐसी चीजें हैं। राजनीति करने के लिए आप तमाम चीजों को, आप सरकार की बुराइयों को करिए, लेकिन राजनीति करने के लिए एक पीड़ित परिवार के घर पे इस तरीके से जाकर के वहां पे अपने पोषित गुंडों से इस तरीके की घटना ना कराएं। ये हमारा रिक्वेस्ट है। चाहे वो अखिलेश यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक विजनरी नेता है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिलता है, उनके कार्यकर्ता निरंकुश हैं। उनके कार्यकर्ताओं की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में भी नहीं आएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं और मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं ग्राउंड पे। जिस तरीके से अगर वो योगी जी के सुजातीय पर अपनी वो राय रखते हैं, वो योगी जी के सुजातीय बताते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है एक छोटे से बच्चे का, वो यादव समाज का लड़का है, उसका वो जो है, उसको 4 लोग मिलकर के मारे हैं, उसके शरीर में पूरी तरीके से चोट के निशान है। लेकिन अखिलेश यादव जी एक नाम, उसमें 4 लोगों में 4 जाति के लोग थे, चौधरी थे और भी लोग थे, लेकिन संजय सिंह सबसे पहला नाम वो लड़का लेता है, उसी को अखिलेश यादव जी कहते हैं। अरे ये तो मुख्यमंत्री जी के सुजातीय हैं। तो हम अखिलेश यादव जी से ये भी कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी, आपके भी सुजातीय जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में उन्माद मचाए हुए हैं, आप 27 सीटों पे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं नहीं आ पाएंगे, ये है आपका, ये आप इस तरीके से फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता ही बहुत ज्यादा निरंकुश है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई राज्यों में प्रचार करते हैं और दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है, क्या यही लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरेगा क्या 2027 के चुनाव में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो गाजियाबाद में सब लोगों ने देखा है। जिस तरह से 2 जून की रोटी भी खाने वाला वो परिवार उसकी बेटी को ले जा करके, जिसको बताते हैं लोग कि नदी में कूद के मर गई, नदी उसके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 बजे रात में कैसे वो जा करके आत्महत्या कर लेगी? उसके साथ उसको बुला करके सामूहिक बलात्कार किया इन लोगों ने। बलात्कार करके गाड़ी में भर के ले गए, इन लोगों ने मार के नदी में डाला है। जिस तरह से उस गरीब आदमी की बच्ची के साथ बर्बरता किया है,
ये जांच का विषय है। इसमें जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और वहां पर डॉक्टर बिका और वहां का थाना बिका। जांच होगी तो एसपी, थाना और डॉक्टर ये सब जेल जाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। और पूज्य महाराज जी के स्वजाती वहां जाके इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनकी टांग में गोली नहीं लगेगी। मतलब अपराध करते रहें, इंटरफेयर करते रहें। कोई आदमी वहां संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, उसके दरवाजे पर उस गरीब आदमी को 10 रुपए देने का प्रयास कर रहा है, तो वो फर्जी प्रधान वहां बैठ करके देख रहा है कि कितना पैसा तुम दे रहे हो, कौन होता है वो, इतनी बड़ी उसकी हिम्मत, किसने उसको इतना चढ़ा रखा है। मेरे हिसाब से और वहां का आम जनमानस जो बोल रहा है उन सब के हिसाब से मेन मुलजिम वहां का जो अपने को प्रधान बताता है, मेन मुलजिम वही निकलेगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस लड़के को इन लोगों ने जेल भेजा है उसको रिमांड पर लें। इसमें पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा, पूरा गैंग पकड़ा जाएगा। ये सब मिलकर के उसके साथ दुराचार किए हैं। मैं पूज्य महाराज जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पे उच्च स्तरीय जांच बैठा लें। जहां पर उस लड़की को जलाए हैं, लैब में उसकी राख को भेजें, उसकी मिट्टी को भेजें, पूरी टीम आए और दूध का दूध पानी का पानी करें। डॉक्टर से लगा के, पुलिस प्रशासन से लगा के इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजने का काम करें। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ गाजीपुर में। इस तरह से किसी गरीब आदमी की बच्ची को बहला फुसला कर ले जा करके, मानते हैं कि बसपा सरकार में ऐसी घटना घटित हुई होती तो फिर बहन जी का क्या एक्शन होता?